अगर आपका ड्रीम महारानी कॉलेज जयपुर में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो आपको कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक ले जाएगा। और अगर आपने स्टेप्स मिस कर दिए तो आपका एडमिशन मिस भी हो सकता है और एडमिशन चांस कम हो सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सोनिका और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मोस्ट फेमस गर्ल्स कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट महारानी कॉलेज। सबसे पहले एक ऑनेस्ट बात करते हैं कि इस कॉलेज की इतनी हाइप क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपको पता है। एंड देन सेकेंड, इसके अंदर फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिलती है स्टूडेंट्स को। इसमें आपको बाउंड नहीं किया जाता, आपकी इच्छा हो जो आप कर सकते हो। एंड देन थर्ड, ये बहुत अफोर्डेबल कॉलेज है। आप में से कितनी लड़कियां एडमिशन लेना चाहती है कमेंट करके बताना। कमेंट यस इफ यू आर वन ऑफ देम। लेकिन एक रियलिटी भी है कि यहाँ पे एडमिशन लेना इजी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है और कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का होता है। बट इसके अंदर आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, चांसेस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आपके एडमिशन के। चलिए अब मैं आपको 0 से 100 तक का पूरा प्रोसेस समझाती हूँ एडमिशन का। तो स्टेप फर्स्ट इज ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। सो ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है सबसे पहले। उसके अंदर आपको मिडिल में एक पोर्शन मिलेगा जिससे जहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वहीं आपको एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलेंगे। वहाँ से आपको फॉर्म फिल करना होगा एडमिशन का। जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और इसके सेंटर पार्ट में ये पोर्शन है। यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं और यहीं पे लिंक ओपन होता है एडमिशन का। सो यहाँ से आपको लिंक पे क्लिक करके पोर्टल ओपन होगा, तब ये लिंक शो होगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे लिंक शो हो रहा है मतलब एडमिशन ओपन हो चुके हैं, आपको उनको ओपन करके देखना है और आपको बार बार चेक करते रहना है। डेट मैं आपको बता दूंगी कि कब कैसे कहाँ फॉर्म भर रहे हैं। सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, डोंट वरी, आपको इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म आते हैं, महारानी महाराजा कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज। सो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद वो फॉर्म सबका सेम होता है, बस आपको कॉलेज डालनी होती है कि मैं महारानी चूज़ करी तो महारानी कॉलेज का फॉर्म है, और आप महाराजा चूज़ करोगे तो महाराजा का बन जाएगा वो, आप कॉमर्स कॉलेज चूज़ करोगे तो कॉमर्स कॉलेज का फॉर्म भर जाएगा। पर सबका लिंक एक ही होता है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है, इसलिए सबका सेम फॉर्म होता है। पोर्टल ओपन होने की अप्रॉक्स डेट जून 1st और 2nd वीक के अंदर आती है, जो कि फिक्स नहीं है अभी कब आएगी। बिकॉज ऑफ 12th का रिजल्ट इस बार जल्दी आया है तो क्या पता जल्दी भी आ सकती है, लेकिन अगर आएगी जल्दी तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगी इससे रिलेटेड, सो डोंट वरी। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे 12th की मार्कशीट, ABC ID, कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके एप्लीकेबल है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो लगेगा, और नहीं है जैसे जनरल कैटेगरी में हो तो उसकी जरूरत नहीं। और कुछ सम पर्सनल बेसिक डिटेल्स। और फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो, क्योंकि करेक्शन के टाइम पे थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप पहले ही मेक श्योर करना कि आपसे गलती ना हो। मैं एडवाइस दूंगी कि आपको एक पेज लेना है पहले, उस पर सारी जो मेन डिटेल्स आएगी फॉर्म के अंदर वो फिल कर लेना, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी होगी एक्सेट्रा, जिससे आपके स्पेलिंग्स मिस्टेक्स कम हो। मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि करेक्शन में थोड़ी दिक्कत आती है, हो जाता है करेक्शन बट थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब बात करते हैं स्टेप 2 कोर्स सिलेक्शन के बारे में। ये स्टेप्स कई स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि कोर्स ही तो है, जो लिया है वो फिल कर दो, लेकिन इसमें भी एक स्ट्रेटेजी होती है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आपको इससे ही पता चलता है कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। सो उस पर डिटेल पे बात कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चूज करना होता है BA BSc BCom। सो आपका ये मेन कोर्स होता है BA BSc BCom। आप पहले इसको चूज करोगे। आपको सिर्फ पॉपुलर सब्जेक्ट्स या पॉपुलर कोर्सेज चूज नहीं करने, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट या कोर्स चूज करना है, जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके 80% है लेकिन आपको ऑनर्स करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको वो पहले ही दिख जाता है कि आपको ऑनर्स नहीं मिल सकता क्योंकि आपके 80%। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो और आपको एडमिशन लेना ही है महारानी कॉलेज में, तो आपको 80% के अंदर पास कोर्स में जाना होगा। उसमें फिर जो लीस्ट पॉपुलर है, जो कम पॉपुलर सब्जेक्ट्स है, उनको चूज़ करना होगा, तब आपका एडमिशन कंफर्म हो सकता है। अगर आप कम परसेंटेज में ज़्यादा डिमांड वाले सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो वैसे भी नहीं होगा आपका। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट्स कोर्सेज चूज़ करो अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है एडमिशन के बारे में, क्योंकि पास कोर्स और ऑनर्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे अगर आपके 88% है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो, तो आप किसी भी ऑनर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप पास कोर्स लोगे तो आप जनरल कैटेगरी से भी 88% में पास कोर्स में पास हो सकते हो। सो और अगर SC ST की कैटेगरी बात करें तो 88% में वो ऑनर्स में भी पास हो जाते हैं। तो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि किसकी हाई जाती है। हाई डिमांड वाले सब्जेक्ट्स में भी SC ST में कम कट ऑफ जाती है, इसलिए उनका जल्दी हो जाता है। तो ये कट ऑफ का वेरिएशन होता है। बाकी आपको सब्जेक्ट हाई डिमांड वाला हाई परसेंटेज के साथ ही चूज़ करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और OBC कैटेगरी से हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके 90+ तो होनी ही चाहिए पास कोर्स होने के लिए, जिससे आपका
एडमिशन कंफर्म हो सके, और 95 प्लस होनी चाहिए आपके ऑनर्स चूज़ करने के लिए, क्योंकि ऑनर्स की बहुत ही हाई कट ऑफ जाती है। मतलब 95% वालों का भी सेकंड लिस्ट में नाम आता है मोस्टली। और आपको इस चीज़ से डरना नहीं है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, क्योंकि लिस्ट मैक्सिमम लिस्ट 3 to 4 आती है। सो 3 to 4 में थर्ड और फोर्थ के अंदर कम नाम आते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में 60 मतलब बहुत अच्छे खासे नाम आते हैं ऑनर्स के अंदर। तो हो सकता है आपका हो जाए एडमिशन, लेकिन सेकंड लिस्ट में भी 95 से नीचे नहीं आती है कट ऑफ। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि हाई कट ऑफ वाले कोर्स को हाई परसेंटेज से ही चूज़ करें, लो में ना करें। स्टेप 3 की बात करते हैं कि यहाँ मेरिट लिस्ट सिस्टम। सो यहाँ पे मेरिट लिस्ट सिस्टम ये है कि यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं है कोई भी। अगर आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन देता है तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरिट बेस्ड एडमिशन दिया जाता है। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके, उतना ज़्यादा चांस होगा आपके एडमिशन का। एंड मेरिट लिस्ट आती है, वो आती है आपके एडमिशन, आप जब फॉर्म भर दोगे उसके 20-25 डेज़ के अंदर एडमिशन मेरिट लिस्ट आती है। कहाँ आती है, कब आती है, कैसे आती है, वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता दूँगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिलेगी आपको मेरिट लिस्ट, जहाँ से आप एडमिशन फिल करोगे। जो मैंने आपको बताया था इंटरफेस सेंटर वाला, जहाँ पे लिंक ओपन होगा एडमिशन का, वहीं पर मेरिट लिस्ट जारी होगी, वहीं पे आपको क्लिक करके देखना होगा। सो वो पोर्शन आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे आप देखते रहना है। जैसे लिंक वहाँ पे अपीयर होगा तो मतलब मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। सो मेक श्योर आप देखते रहिएगा। और सारी कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस की लिस्ट एक ही जगह आती है। जैसे वो जो साइड में पोर्शन आएगा मेरिट लिस्ट का, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस का डिटेल्स, जैसे महाराजा महारानी राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, तो वहाँ पे आपको महारानी चूज़ करना है। महारानी चूज़ करने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे BSc BA BCom, उसके अंदर आपने ऑनर्स करा है, पास कोर्स करा है, वो चूज़ करना है। फिर आपकी लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपको देखना है कि आपका नेम है या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो मैंने पहले मिस कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसके अंदर आपको प्रेफरेंसेस भरनी होती है सब्जेक्ट के बारे में, आपके कोर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड। वो प्रेफरेंसेस आपको 6 कॉलम्स मिलती है, मतलब 6 प्रेफरेंसेस आपको भरनी होती है। अगर आपने वो कॉलम मिस कर दिया और अगर मित्र वाले के कहने पर आपने सिर्फ एक ही कॉलम फिल किया, तो आपके एडमिशन के चांसेस कम हो सकते हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपको 6 के 6 कॉलम पूरे भरने हैं। जैसे अगर आपने पास कोर्स लिया है और वो BA से लिया है, तो आपको प्रेफरेंसेस के अंदर कॉम्बिनेशंस फिल करने होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। सो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब आप फिल करोगे तब आपको वो कॉम्बिनेशंस शो होंगे। इस कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि जब आप एडमिशन लेते हो, तो अगर आपको मान लो फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आपको सेकेंड वाला जो आपका प्रेफरेंस होता है वो मिल जाता है आपको। अगर आपको सेकंड वाला नहीं मिल पा रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो थर्ड वाला मिल जाता है। इसलिए ना आपको कॉलम्स भरना कंपलसरी है, 6 के 6 प्रेफरेंसेस पूरे भर के आना आप। और अगर आप ऑनर्स ले रहे हो तो ऑनर्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हो तो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके माइनर सब्जेक्ट चेंज होंगे। जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल, हिस्ट्री सोशलॉजी, हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर। इसका मतलब हिस्ट्री चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका माइनर सब्जेक्ट चेंज होगा। अगर आप मान लो हिस्ट्री पॉलिटिकल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, हिस्ट्री ऑनर्स पॉलिटिकल माइनर, तो ये बहुत पॉपुलर कॉम्बो होता है। तो इसलिए कभी कभी होता है कि आपको पॉलिटिकल माइनर में नहीं मिले, तो अगर जो आपका सेकंड प्रेफरेंस होगा माइनर में वो आपको मिलेगा, फिर जो थर्ड प्रेफरेंस होगा आपका माइनर में वो मिलेगा, परसेंटेज आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रेफरेंसेज आप सारी भर के आओ। ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फील किया है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने इसी पे मिस्टेक की है कि वो प्रेफरेंस ही पूरी नहीं भर के आए, तो उसको एडमिशन कहाँ से मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप प्रेफरेंसेस पूरी भरो, ध्यान रखना है इस चीज़ का। वो स्टेप है जो आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपका एडमिशन का चांस कम हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेप 4 कट ऑफ रियलिटी के बारे में, कि कट ऑफ क्या, कैसे, कितनी जाती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। कट ऑफ के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है, आपको पता है। जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, MBC, EWS, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ वाली कैटेगरी होती है जनरल एंड OBC जनरल की जस्ट पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, बाकी लगभग सेम कट ऑफ जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप जनरल से हो तो आपको 95% प्लस होनी चाहिए आपके किसी भी कोर्स में एडमिशन कंफर्म करने के लिए। कुछ ही कोर्स होते हैं जो आपको 90 प्लस पे एडमिशन दिला सकते हैं, जैसे BA पास कोर्स होता है, आई थिंक BSc पास कोर्स में भी हो जाता है। बाकी अगर आपको ऑनर्स कोई सा भी लेना है जनरल कैटेगरी से, तो आपको 95% प्लस ही चाहिए आपको। और जैसे OBC कैटेगरी में ये होता है कि कुछ ऑनर्स होते हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर ऑनर्स हो गया या फिर इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स हो गया, तो 90 प्लस पे भी हो जाता है उसके अंदर OBC में। अब बात करते हैं SC ST के अंदर, तो SC ST में बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। SC ST में आपके 85% प्लस पर ही आपको पास कोर्स मिल जाता है, और 80% प्लस पर ही आपको पास कोर्स मिल जाता है, और 85 प्लस पर आपको ऑनर्स मिल जाता है। तो SC ST में बहुत आपको रिजर्वेशन मिलता है।
EWS के अंदर ये होता है कि आपको 88% पर आपको ऑनर्स मिल सकता है, पर फिर भी जो डिमांडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, ये थोड़े कम मिलते हैं क्योंकि हाई डिमांड होते हैं। इनके अंदर कोई सी कैटेगरी हो, कट ऑफ हमेशा हाई ही जाती है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में भी सेम वही है जो EWS के साथ है। EWS की तरह आपको 88+ पर आपको ऑनर्स मिलने के चांसेस होते हैं और 85+ पर आपको पास कोर्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये मैंने कैटेगरीज डिवाइड कर दी है। एंड अब बाकी आपके सब्जेक्ट्स पर डिपेंड करता है कि वो हाई डिमांड है तो हाई कट ऑफ रहेगी, आपकी परसेंटेज कितनी है उनके अकॉर्डिंग, तो वो वैसे डिपेंड करता है। कैटेगरी तो बाद में आती है, पहले आपकी परसेंटेज और आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हाई परसेंटेज है तो हाई डिमांड वाला मिल जाएगा आपको, नो डाउट कि कैटेगरी की भी डिपेंड नहीं करती उसके ऊपर। और हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट्स मैं आपको बता दूं, फॉर BA हाई डिमांडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, एंड देन BSc के अंदर होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड BCom के अंदर होते हैं ABST, EFM। स्टेप 5, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। अगर आपका नाम लिस्ट के अंदर आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप एलिजिबल हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उससे पहले आपको कंप्लीट वर्क जो भी होगा आपका एडमिशन प्रोसेस का वो ऑनलाइन होगा। आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं होती है, आप कहीं से भी जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ से आप ई-मित्र के थ्रू फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन ही लिस्ट जारी होती है, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। लेकिन जब आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तब सारा काम ऑफलाइन हो जाता है। फिर आपको सारा काम ऑफलाइन ही करना है, कॉलेज जाके करना है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, कॉलेज में फीस जमा ऑनलाइन होती है। ये मेक श्योर करना है कि फीस जमा हमेशा ऑनलाइन होती है। ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है, जो आपको कॉलेज में आके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट होते हैं TC, CC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ABC ID, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, एंड आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड 2 फॉर्म लगते हैं जो आपको या तो कॉलेज के मित्र से ही आपको मिल जाएंगे प्रिंट आउट, या फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकलवा सकते हो। एक फॉर्म होता है एंटी रैगिंग फॉर्म एंड एक फॉर्म होता है इंश्योरेंस फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आपको फिल करने होते हैं। इन दोनों फॉर्म पे आपके गार्जियन के साइन होते हैं, तो मेक श्योर कि आप घर से ही भर लो इसको, जिससे आपके गार्जियन के साइन पहले ही हो जाए, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद पता चलेगा और कोई अपने गार्जियन को नहीं लाया साथ तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप घर से ही भर लेना इसको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार कार्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार रखने हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेक श्योर कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा लो, क्योंकि जब आप एन मौके पर बनवाते हो तब कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से एडमिशन रुक जाता है, क्योंकि कट ऑफ आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट या आपकी रिजर्वेशन पे अगर वैलिड है तो आपको आपके रिजर्वेशन के लिए प्रूफ भी दे देना होगा। अगर आप प्रूफ नहीं दे पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, सीट आपकी इनवैलिड हो जाती है। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड देन फाइनल स्टेप नंबर 6, जो कि होगा फीस पेमेंट का। जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो उसी दिन शाम को 5 बजे से पहले आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करवानी होती है। जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है वहीं से फीस पेमेंट होती है। एंड जैसे ही आप फीस पे करते हो आप ऑफिशियली महारानी कॉलेज के स्टूडेंट बन जाते हो। एंड अब बात करते हैं लास्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये स्टेप्स मिस मत करना जिससे आपका एडमिशन रुक सकता है। सो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं कि कॉमन मिस्टेक क्या होती है और स्टूडेंट्स कैसे कैसे मिस्टेक्स करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि लास्ट डेट आप मिस कर ही देते हो, पता नहीं कैसे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है या फिर किसी भी कारण। सो अगर आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन या फिर आपको नहीं है इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो कि दीदी इसकी डेट आई है, इसकी डेट कब आएगी, जिससे आपकी डेट्स मिस ना हो। सो डेट्स होती है एक तो एडमिशन फॉर्म फिल करने की, फिर उसके बाद होती है मेरिट लिस्ट की, फिर होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो मेक श्योर करना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको 2 या 3 ही दिन का टाइम मिलता है, इसलिए आपकी डेट नहीं निकले, इसलिए ध्यान रखना आप इस चीज़। सेकंड मिस्टेक होती है गलत डिटेल्स फिल करना, जो ध्यान रखना कि आपको गलत डिटेल्स नहीं फिल करनी है। थर्ड मिस्टेक होती है कि डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे रेडी होने चाहिए। एंड फोर्थ मिस्टेक कट ऑफ चेक करना। कट ऑफ आप ध्यान से देखना कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। सारी लिस्ट जो भी निकलती है, कई बार आप क्या पता आपसे ये मिस्टेक हो जाए कि आपने ऑनर्स फिल किया और आप पास कोर्स की लिस्ट देख रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको ऑनर्स की लिस्ट ऑनर्स की अलग आती है, पास कोर्स की अलग आती है लिस्ट। आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा क्योंकि 12th के एग्जाम जल्दी हुए हैं, आपको पता है रिजल्ट भी जल्दी आ गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि RU की वेबसाइट पर आप खोल के देखते रहो बार बार उस सेंटर वाले पोर्शन को कि वहाँ पे एडमिशन फॉर्म 26, 27 नहीं, एक अगर वहाँ शो कर रहा है तो मतलब स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, अगर नहीं कर रहा है तो ध्यान रखिए, आप चेक करती रहेगा रेगुलर बेसिस। वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी जब भी एडमिशन फॉर्म पोर्टल ओपन होगा। सो कम्युनिटी आप चेक करती रहेगा इस चैनल पर, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब किसी का कोई डाउट रह गया है तो डोंट वरी, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आई मेक श्योर कि मैं
जितना हो सके सबका जवाब दूँ कमेंट का। सो आपका जो भी डाउट बच गया है तो आप उसमें आराम से पूछ सकते हो। मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो महारानी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिससे उनको हेल्प मिल सके एडमिशन से रिलेटेड। और कमेंट करके बताना कि आपकी परसेंटेज कितनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय बाय।